के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 12 साल पूरे हो गए हैं, तो वहीं उत्तराखंड राज्य के अंदर 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी धामी सरकार को हो गए हैं। ऐसे में 9 साल का रिपोर्ट कार्ड जानने हम जनता के बीच पहुंचे हैं और इस वक्त मैं राजधानी देहरादून में हूं और यहां पर लोगों से जानूंगा कि सरकार का मीटर क्या कहता है। यहाँ पर देखिए आम जनता के बीच में पहुंचे, उन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि आने वाले चुनाव के लिए भी लगातार पार्टियों के दौरे शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उत्तराखंड के अंदर दौरे कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी का आगमन भी होने वाला है। लेकिन क्या नेताओं के दौरे से ही काम चल जाएगा या फिर 9 से 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है धामी सरकार का, उसको देख करके जनता वोट करेगी, जानने में इनके बीच पहुंचा हूं। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। कैसी रही सरकार? सरकार हमें तो दाल रोटी भी नहीं मिल रही। हाँ। और बोलो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों? सरकार है बीजेपी की, क्या करें? हाँ। नहीं, सरकार तो ये कह रही है ना भाई फ्री राशन भी मिला है, किसे मिला? बहुत काम हुए हैं। अरे साफ उल्टा काम है उत्तराखंड में। हम तो साफ बोलते हैं, किसी को पैसे नहीं। यहाँ देख लो गाड़ी वाले खड़े बेचारे, मालिक की दिहाड़ी नहीं निकल रही है। तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, कहाँ से लेंगे? रोज 1 रुपया बढ़ रहा है, आज भी बढ़ा 1 रुपया। हाँ भाई, ये फिर कहाँ से करेंगे भाई जी? बताओ गरीब आदमी कहाँ से करें? क्या नुकसान हो रहा है पेट्रोल डीजल? नुकसान बहुत तगड़ा नुकसान है। यहाँ चल नहीं पा रहे गाड़ी वाले, एक से एक गाड़ियाँ निकल ली, बैटरी निकाल दीजिए, कहाँ जाएंगे बेचारे गाड़ी वाले, विक्रम वाले, मैजिक वाले कहाँ जाएंगे? तो यानी 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं है यहाँ तो, काम खत्म हो गया, बिल्कुल है ही नहीं यहाँ काम। देहरादून में, उत्तराखंड में काम ही खत्म हो गया। उत्तराखंड में काम ही खत्म? हाँ। अरे ऐसा ना कहिए चाचा, आप जो है चलाते हैं गाड़ी, सवारी तो मिलती होंगी। अरे कहाँ मिलती है? आप हमारे साथ सुबह शाम से हम आपको चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे। और बोलो, पूरा आपका पूरा खर्चा उठाएंगे। बैठ जाओ, सुबह आना 8 बजे और बैठे रहना 6 बजे तक, पता लग जाएगा आपको कितना एस्टिमेट लग रहा। बहुत बुरा हाल है भाई साहब यहाँ। नहीं, आपका ही बुरा हाल है, हर गरीब आदमी पर ये। गरीब आदमी का, मेरा नहीं, सबका, जितना भी उत्तराखंड में गरीब आदमी रो रहा, ठेली वाला रो रहा, कोई रो रहा है। फिर तो क्या लग रहा है इस बार के आने वाले चुनाव में सरकार में बदलाव होगा क्या? हो भी सकता है, तो पब्लिक जाने, हम क्या बोलेंगे। पब्लिक जाने। लगातार जो है आम जनता के बीच पहुंचे हैं सब जानने की क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? सर परवेश यादव। परवेश यादव जी सर। आप बताइए परवेश यादव जी, क्या कुछ कहेंगे 9 से 10 साल कैसे रहे इस सरकार के? मेरे हिसाब से सही चल रही है सरकार। धामी सरकार जी बिल्कुल। क्या सही लगा आपको? सड़कें बनाई, रोजगार दिया लोगों को और भी कई काम करे हैं, पहाड़ों का विकास हुआ है, उस हिसाब से सही है सरकार। कोई बुराई नहीं। अभी तो वो कह रहे थे कि भैया सवारी नहीं है, आम आदमी गरीब आदमी पर। ये तो एक कुदरती चीज है कि सबके साथ है कि सवारी किसी को मिल रही किसी को नहीं मिल रही। ये सबके लिए ऑटो विक्रम में इसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन सरकार ने जो काम करे वो अलग है ना, उसका मैटर अलग है। सरकार ने रोजगार दिया, सड़कें बनाई और भी कई जगह लोगों को नौकरियां भी हुई। मैं इस बारे में कहता हूँ सरकार सही है। क्या बदला उत्तराखंड के अंदर इस सरकार में, क्या बदला? पहला बदला कि सड़कें बढ़ी, रोजगार मिला लोगों को, पहाड़ों का विकास हुआ। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश मिश्रा। सूर्य प्रकाश मिश्रा। आप बताइए सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, ये जो सरकार है धामी सरकार, क्या कुछ काम इस सरकार में हुए हैं और क्या होने चाहिए? हुए हैं काम, तो हुए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए हैं, काम हुए हैं। पहले देखो 2 बार मेरे लड़के का जेई में पेपर में आया था, जेई में पेपर आउट हुआ था, दुनिया भर का ड्रामा हुआ था, सब होता रहा। फिर आयोग से हुआ मेरे लड़के का, आयोग से उसे नौकरी मिली है, आयोग ने पेपर कराया था, आयोग से उसे नौकरी मिली है। काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता काम नहीं हुआ। लेकिन भाई देखो महंगाई है, महंगाई तो बढ़ती जाएगी। महंगाई के बारे में कोई नहीं कह सकता कि महंगाई कम रहेगी, महंगाई ने बढ़ना है। तो कारोबार थोड़ा ख़त्म हुए हैं, विक्रम का ले लो या इसका ले लो, मैजिक दी गई है विक्रम के बदले, वो किसी काम की गाड़ी नहीं है। विक्रम वाले अभी भी खुश हैं, मैजिक वाले अभी भी परेशान हैं। मैजिक वाले परेशान हैं। अरे और कुछ बताइए, सड़कें बनी हैं इस सरकार में, सड़कें हो, सड़कें तो नहीं बनी, बिजली हो, पानी हो, ये व्यवस्थाएं हुई हैं? ये वो नहीं हुई हैं। बाकी रोडें बनी हैं, जो बाईपास वो बना है और अंदर की जो रोडें बन रही हैं थोड़ी बहुत, वो बनी है। बाकी देखो ट्रैफिक का तो कंट्रोल हो नहीं सकता, ट्रैफिक तो बहुत है देहरादून में, ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक पे काम नहीं हुआ इस सरकार में? ट्रैफिक पे कोई काम नहीं हुआ। ट्रैफिक तो इतना बढ़ता ही चला जा रहा है, गाड़ियाँ दुनिया भर की आती जा रही, अब बैटरी की आने शुरू हो गई हैं, तो उसमें तो ट्रैफिक तो बहुत रहेगा। ट्रैफिक अच्छा, ये कह रहे हैं भैया
और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आ जाए। मतलब ही नहीं है। नहीं मतलब कौन है कांग्रेस में नेता, कौन है बताओ कि कांग्रेस की सरकार आ जाए? बड़े बड़े नेता माधवराव सिंधिया, संगमा सब तो मर चुके हैं। जो अच्छे नेता थे, एक भी नहीं है कांग्रेस में कि कोई अच्छा नेता हो जो सरकार चला सके। तो बीजेपी में कौन है अच्छा नेता? बीजेपी में तो अब सारे ही अच्छे नेता हैं। कौन कौन? सारे ही अच्छे नेता भाई, जिसको भी ले लो। हम तो कहते हैं जैसा योगी चला रहा है, अगर ऐसा देश को कोई चलाए तो बहुत बढ़िया रहे। ऐसा योगी चला रहा है, ऐसा देश को कोई चलाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। और उत्तराखंड वाले भी कहीं ना कहीं इसी इंतजार में बैठे हैं कि भैया योगी जैसी सरकार यहाँ पर चले। ये चाय वाले भैया मेरे साथ हैं और चाय का नाता भाजपा से बहुत पुराना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश डंगवाल। मुकेश डंगवाल। क्या कहेंगे मुकेश डंगवाल जी, चाय वाय बिकी है सरकार में, चाय बिकती है, खर्चा पानी चल रहा है घर का या फिर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा बेरोजगारी की समस्या हल हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसकी समस्या बेरोजगारी की, बेरोजगारी की। बस। आप तो रोजगार कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। हाँ। जो हमारी आने वाले बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जिन पे इतना खर्चा हो रहा है पढ़ाई पे, उनके लिए। उनके लिए बेरोजगारी की समस्या। बस अच्छा ये कह रहे हैं भैया, ये जो 9-10 साल सरकार चली है, ये जो 9-10 साल सरकार चली, हमारे यहाँ बिजली पानी सब आ रहा है। सब आ रहा है। हाँ। क्या लगता है आगे किसकी सरकार आनी चाहिए आने वाले टाइम? सरकार तो यही रहेगी सदाबहार। यही रहेगी। हाँ। अरे कुछ लोग कह रहे हैं भाई बदल लीजिएगा, 9-10 साल हो गए। नहीं बदल सकते जब तक मोदी है। जब तक मोदी। क्या है सब मोदी जी? मोदी जी के नाम पे वोट पड़ते हैं। मोदी जी के नाम? आप चाय बनाते इसलिए मोदी जी के जो है नहीं इसलिए नहीं, फैन है या मोदी कुछ जी और? के नाम पे, हाँ? मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ते हैं। मोदी जी के नाम पे पढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? सनी। आप उधर देखिए सनी जी, आप क्या कहेंगे, क्या कुछ काम हुआ इस सरकार में क्या? अच्छा ही काम हो रहा है। पहले 1.5-2 घंटे लगते थे आने में, सहारनपुर से देहरादून आने में। अब ये 1 घंटे में आ रहे हैं। हाँ। अब 1 घंटे में आ रहे हैं। हाँ जी, तो यानी सड़कों की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो सड़कों पर काम हुआ? हाँ जी हुआ है। और क्या काम हुआ और बताइए जरा, गिनवाइए 2-4 काम। जो गुंडागर्दी थी हो रही थी वो बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अपना ये भी काम ये है, अपने आने जाने में दिक्कत कुछ नहीं है। पहले बहुत दिक्कत थी, सड़कें टूटी हुई थी, झटा कर। अब ऐसा हो गया मक्खन बन जाता, मजा आया। मक्खन बन गई है सड़कें इस सरकार में, सड़क मक्खन बन गई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा देहरादून के अंदर क्या काम हुआ है? लोग तो कह रहे हैं भैया देखिए अभी भी जाम लगा पड़ा है वहाँ। जाम तो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ से घंटा घर सहारनपुर से आता हूँ यहाँ पर 1 घंटे में आ जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे आते आते ISBT से यहाँ पर आने में पूरा 1.5 घंटा लगता है। जाम तो अभी भी है, ऐसा नहीं है। जाम का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, जाम खत्म हो जाए कोई भी आएगा जाम नहीं निकाल। राजधानी है बस ये बात है बस। और बताओ तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में भैया ये सरकार अभी चलेगी कि बदलाव होगा? नहीं चलेगी, ये चलेगी। बीजेपी एकदम परफेक्ट है और कुछ नहीं है। परफेक्ट है बीजेपी। हाँ जी। ये तो कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे पर जो है वो वोट पड़ते हैं यहाँ, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं क्या है। कहेंगे धामी जी के बारे में, क्या कहेंगे? मैं बोल तो रहा हूँ बीजेपी एकदम ओके है, फाइन। बीजेपी पक्की। आप किस तरीके से लोगों से हमने यहाँ बातचीत की और लोगों का कहना है लगातार कि भैया सरकार तो सही चल रही है लेकिन कहीं ना कहीं देहरादून पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आपको ये रिपोर्ट हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से जनता के बीच लौटते हैं। के बाद फिर से स्वागत है आपका जनता की इस राय में। और हम बात कर रहे थे कि बीजेपी के कार्यकाल में उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ काम हुए हैं, क्या कुछ विकास हुए हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो सरकारों को बार बार याद दिलाया जाता है वो है नारी शक्ति और नारी शक्ति की सुरक्षा। इसी पर बातचीत करेंगे ने। क्या नाम है आपका? मैं मीना लोधी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, माजरा सेक्टर से हूँ मैं। बताएंगे आप क्या कुछ काम इस सरकार में हुए हैं, धामी सरकार में, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी उत्तराखंड के अंदर थी। जी बहुत कुछ मतलब बदलाव तो आया है। और हम आंगनवाड़ी के लिए एक सुविधा दी गई है कि जैसे हम विडो हैं, आंगनवाड़ी में ज़्यादातर विडो या ऐसे हैं महिलाएं काम कर रही हैं, तो हमारे बच्चों के लिए सुविधा दी गई है नंदा सुनंदा की, जिसमें जैसे कि मेरी बेटी SGRR में है पटेल नगर, तो 12th में है, तो हमें 11th में भी सुविधा मिली नंदा सुनंदा। मतलब उनकी फ़ीस माफ़ हो जाती है, चाहे वो 3 हो 4 हो 5 हो, पूरी साल की फ़ीस माफ़ होती है। तो मतलब ये है कि हम
उन्हें पढ़ाने में आगे हमें सुविधा मिली है। क्योंकि ऐसा है कि बस ये थोड़ा सा हमारा है कि आंगनवाड़ियों की सैलरी नहीं आती है, कम होती है और आ भी नहीं रही है अभी फ़िलहाल, तो 3 महीने से आई नहीं है। तो बस एक हमारी यही प्रॉब्लम है कि हमारी सैलरी टाइम से नहीं आती। आंगनवाड़ियों के लिए काम हुआ है, हाँ जी जी जी, बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। अच्छा, सुरक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा पर कितना काम हुआ है? जैसे आज लोग कहते हैं भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जाएं आप, और योगी बाबा ने जो है सुरक्षा के जो इंतजाम है महिलाओं के लिए बहुत सख्त किए हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर क्या हालात? उत्तराखंड में भी वैसे तो सेफ ही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे तो मतलब ये हमें तो लगता है कि उत्तराखंड भी अच्छा है, सेफ है। कर रखा है, काम तो बहुत हुए हैं, काफ़ी सारे मतलब स्कीम चलाई हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो इन पे कॉल करना। तो वैसे कॉल भी करा तो वो लोगों ने हेल्प करी करके ना, जो फंस गया। और क्या काम आपको देखने को मिले सरकार के? बहुत बदलाव तो काफ़ी आए हैं, अब सर क्या क्या बताऊँ। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना भाई, गैस सिलेंडर पर दाम बढ़े हैं सरकार में, देखिए पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़े हैं, कुछ फर्क पड़ता है इन सबसे? बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है सर। जो मतलब हम आम जनता तो वहीं परेशान है, लेकिन जो हमसे ऊपर वाले उनकी सैलरी तो अच्छी होती जा रही है, नेताओं की सबकी, लेकिन जो आम जनता है वो परेशान हो जाती है। उसका उनकी ना सैलरी बढ़ रही है ना कुछ टाइम से नहीं होता, तो वो कहाँ से ये पेट्रोल का खर्चा इतना मतलब बढ़ गया है, आपकी गैस बढ़ गई, कहाँ से हम लोग वो करें अरेंज करके। भाई जी, क्या नाम है आपका? राम ललित पासवान। राम ललित पासवान। आप बताइए पासवान जी, आपको क्या लग रहा है 9 से 10 साल इस सरकार को होने वाले हैं, धामी सरकार को, क्या कुछ काम हुआ है पासवान जी, बताएंगे? बस क्या बतावे, ये है से हम लोग का तो जैसे कुछ फायदे नहीं है, तो हम लोग क्या बतावे। ये कोई फायदा नहीं है। अब गरीब मजदूर का तो कोई वैसे विकल्प नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या बतावे। ये है से क्या हो गया मजदूर के साथ? अरे महंगाई इतना बढ़ गया है, मजदूरी जैसे है नहीं सही है, ऐसे मजदूरी में अब महंगाई में जैसे सब लूट रहा है। जैसे महंगाई इतना हो गया है, अभी गैस के जैसे देख लीजिए, गैस के कारण गरीब आदमी को जैसे बहुत जैसे तनाजा निकल रहा है। जैसे बहुत कठिनाई हो रहा है। जैसे कोई जलावन जैसे नहीं व्यवस्था है सही, और 2 रुपया जो कमाता है वो इसी में राशने में और जलावने में निकल जाता है। जैसे क्या बच रहा है, क्या बच्चे खाएगा, क्या पिएगा। जैसे यानी सब्जियों के दाम, एलपीजी के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से गरीब आदमी पर बोझ बढ़ा है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, बहुत परेशान है। जो मीडियम क्लास का जो है लेबर क्वालिटी का, उसको तो कोई हिसाबे नहीं, उसको तो समझ लीजिए जीना भी जैसे बेकार है। जीना बेकार है। जीना क्या बेकार बात कर रहे हैं आप? जो पैसा जो कमा रहा है, मोट जो है, जो पैसा ज़्यादा कमा रहा है, उसको लिए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो बीच क्वालिटी का जो है उसको तो समझ लीजिए जो जिंदगी ही बेकार हो रहा है। यह कुछ काम भी तो हुआ होगा। काम तो चलो अब जो है सो काम अब जैसे है, अब उससे तो हम मान के चलिए जो कोई फायदे हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो अब क्या हम... कुछ समझ नहीं आ रहा है, और गरीब आदमी पर महंगाई की जो मार है वो पड़ रही है। ओ हाँ, वो तो है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? चाहते क्या, सरकार सुने, देखे गरीब को, कुछ यहाँ से सहायता करे। फ्री राशन तो दिया है सरकार ने। फ्री राशन 2 किलो 4 किलो जैसे क्या होता, लूट खसोट में जैसे चला गया। जो मिल रहा है सरकार कहने के लिए कह रहा है हम 5 किलो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे नीचे आते आते पंचायत में आकर के जैसे घोटाला ही हो जाता है। 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो मिल रहा है, उससे क्या बनेगा। सब तो लूट खसोट में, कहने के लिए सरकार है जैसे जो हम ईमानदार है, लेकिन सारे जैसे मतलब चोर घुसखोर को तो बैठा करके रखे हुआ है सरकार में। और क्या कहने के लिए है, सरकार है सही, लेकिन बस कुछ भी सही नहीं है, और ज्यादा धांधली हो रहा है इनके राज में। और ज्यादा धांधली इनके धांधली हो रहा है, ये पासवान जी का कहना है। आपका क्या नाम है? ज्योत्सना। आप बताइए ज्योत्सना, ये तो कह रहे हैं कि भाई ये ज्यादा धांधली इस सरकार में हो रही है, कोई काम नहीं हुआ, महंगाई का जो बोझ है इन 9 से 10 सालों में वो बड़ा परेशान कर रहा है आम आदमी। ठीक है, वो उनका मानना है, लेकिन मैं तो ऐसे कहूँगी कि एज अ बिकॉज आई एम अ वाइफ ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जब से उत्तराखंड में आए हैं तो मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड में जो कमी हमें थोड़ी महसूस हुई है वो है कि जो यहाँ पे कार्य करता है वो बेचारे बहुत वीक एम्प्लॉयज़ हैं। टाइम के साथ, गर्मी के साथ लोग ढल रहे हैं, पैसा भी कई बार काम नहीं आता, लेकिन चाहते हैं कि बीजेपी के और भी कार्यकर्ता जो स्ट्रॉन्ग विमेन है, पार्क में लोगों को एक मौका मिलता है बहुत बोलने का, तो और पावरफुल लोग हमें बहुत मिले हैं 3-4 साल में, लेकिन 1 या 2 लेडीज़ से नहीं होता। हमें 4-5 लेडीज़ और आके मिले, आपसे भी बातचीत करें, तो उससे और फर्क पड़ेगा। लोग घर में बैठ करके एसी में बैठे क्या फ़ायदा। नहीं, आपको लगता है उत्तराखंड में आप आए हैं तो जब से आपने देखा है कि क्या बदलाव उत्तराखंड के अंदर आया इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, धामी सरकार? ठीक है, बहुत खास तो नहीं, बट मैं चाहूँगी कि और जो लेडी वर्कर्स हैं वो और सामने आए।
मैं लेडीज़ के पक्ष में बात करना लेडीज के चाहूँगी पक्ष कि में। हाँ तो कि बता दीजिए कानून व्यवस्था पर बता दीजिए कैसी रही कानून व्यवस्था उत्तराखंड के अंदर इस सरकार में। okay, I am supporting it, but I feel that more BJP leaders, more political leaders, more YouTubers should more come over here in the park, physically give presence and be more strong, give a power of strength to the low class workers so that they can also come up. बिकॉज एक तो होती है मेहनत और उसके ऊपर होता है कि उसका संचालन करने वाले जो लोग हैं अगर वो इनको थोड़ा एम्पावरमेंट करें तो एम्पावरमेंट ऑफ लेडीज़ का मतलब है कि मीडिया भी उस पर काम करेगा, हम भी काम करेंगे और ये लोग भी काम करेंगे। ये लोग भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं भी और काम होना बाकी है। क्या कहेंगे पासवान जी, अभी और काम होना बाकी है? काम धंधा भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या सिर्फ महंगाई का ढोल पीट रहे हैं आप? बस काम इतना है नहीं, मिल नहीं रहा है काम। क्या काम करते हैं? लेबर मजदूर का काम कर रहे हैं। मजदूरी नहीं मिल रही है। अरे इतनी तो मजदूरी है, सरकार के लिए काम की कमी नहीं है। बात ऐसा है ना, जो कि बेरोजगार बैठे हैं बहुत, बेरोजगारी है इतना है जो कि यह से भाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कांग्रेस के राज में भी यही हाल था क्या? हाल तो समझिए तो जैसे हर सरकार के समय में तो वही हालत है ही है, यह हालत तो वही है। गरीब मजदूर के लिए तो जैसे मतलब कि जैसे काम मजदूरी बढ़नी चाहिए कि नहीं? मजदूरी तो बढ़नी चाहिए ना, क्यों महंगाई जब बढ़ गए तो मजदूरी भी बढ़ना चाहिए। महंगाई जो बढ़ा है तो मजदूरी भी बढ़े। और यहाँ पर कुछ लड़कियां भी मेरे साथ, उनसे मैं बातचीत करूंगा क्योंकि सेफ्टी को लेकर के लड़कियां भी जो हैं वो भी सामने आती हैं और सरकार से सवाल भी करती हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति पुंडीर। श्रुति पुंडीर, आप बताइए श्रुति, क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि फिलहाल सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार है। कौन सी क्लास में? मैं 12th क्लास में। 12th में है। तो आप बताइए जरा, क्या लगता है आपको सरकार के बारे में? सही लगता है। सही लगता है। काम हुआ है भाई, कानून व्यवस्था पर काम हुआ है? हाँ हुआ तो है। फिलहाल जो महंगाई की मार है, 9 से 10 साल का जो काम हुआ वो कहीं ना कहीं उसको भुला दे रही है। और लोगों का ये कहना है कि भैया महंगाई कम हो उसके बाद ही आम जनता को राहत मिले। अब 9 साल इस सरकार को हो गए हैं लेकिन घटने की बजाय महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर राशन के दाम हो, सब्जियों के दाम हो। हालांकि ये तो जनता जो है वो लगातार अपना ओपिनियन हमें दे रही है और हमने भी आपको दिखाया ग्राउंड जीरो से कि क्या कुछ जनता का इस सरकार के बारे में कहना है। 9 साल के इस सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जिस तरीके से हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता अपनी अपनी राय रख रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल है। विपुल, विपुल जी आप बताइए क्या लगता है, धामी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में बहुत लंबा समय हो जाता है किसी भी सरकार को, दूसरा टर्म जो है वो पूरा होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, अब देखो सरकारें तो आनी जानी रहती है, अब सरकार का क्या कह सकते हैं। देखो अभी ये है कि आपको पता ही है भाजपा की सरकार में तो थोड़ा चलता ही है। अभी अब देखो पेट्रोल के रेट बढ़ने वाले हैं, बढ़ भी गए हैं, मुझे लगता है 7 रुपये बोल रहे हैं, बढ़ गए हैं। तो अभी और जब आप देखोगे कि दूसरे देशों में हमारा ही पेट्रोल जाता है, हमारे से कम रेट पे मिलता है, 62 रुपये पे, 55 रुपये पे, हम लोग 100 रुपये से ऊपर पे खरीदते हैं। तो क्या कह सकते हैं आप सरकार के बारे में? नहीं, उत्तराखंड के अंदर आप बताइए क्या लगता है, कुछ काम हुआ है उत्तराखंड के अंदर? रोजगार की स्थिति हो, स्वास्थ्य की हो, पानी की हो, बिजली की हो? नहीं, काम तो हुआ है, ऐसा तो नहीं है काम नहीं हुआ है, बट यह है कि रोजगार पे तो उतना नहीं पता चलता, क्योंकि रोजगार तो बहुत है ही नहीं मेरे हिसाब से, पूरे देश में ही नहीं है। उत्तराखंड की तो क्या ही बात करें जाए, पूरे देश में ही नहीं है रोजगार। तो रोजगार की तो हालत थोड़ी हमारे देश में, उत्तराखंड में क्या हमारे देश में ही थोड़ी ख़राब है। देश में ही खराब है। हाँ, देश में ही ख़राब है, उत्तराखंड की तो क्या ही बात कर सकते। क्या लगता है आपको, क्या काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? छोटा राज्य है जिस तरीके से, तो 9 साल में कितना डेवलप हो जाना चाहिए था? 9 साल में तो एटलीस्ट यार मैं तो ये मानता हूँ कि भाई बेरोजगारी कम से कम 90% तो कम हो जानी चाहिए थी। अभी तो मेरे हिसाब से 50% भी कम नहीं हुई, तो 90% तो कम होनी चाहिए थी कि भाई अब एटलीस्ट इंसान उतना तो कमा ले कि यार वो अपनी जीविका चला ले, है ना, उतना तो कमा ले। तो वो भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या कह सकते हैं आप। देखो सरकार, काम करते हैं आप? मैं तो बैंकर हूँ, पर मेरे काम का क्या है वो तो चलो, जो सैलरी मिल रही है उसमें जो है घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, ऐसी स्थिति? सैलरी
घर का खर्चा बस चल जाता है। वो तो बस ये है कि देखो वो तो अपने हाथ में रहता है। अभी कि कम मिलती है तो कम में गुजारा है, ज़्यादा मिलती है तो ज़्यादा में गुजारा है। वो ये है कि हाँ, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसके मुकाबले तो आप नहीं कह सकते कि बहुत सही है। हाँ, ये है कि गुजारा करने वाली बात है, तो गुजारा तो चल ही रहा है। गुजारा तो इंसान कर ही रहता है बेचारा। वो तो एक गरीब इंसान का तो वो तो मजबूरी है कि उसको अगर 100 रुपये मिलेंगे तो वो 100 रुपये में गुजारा करेगा, 1000 रुपये मिलेंगे तो 1000 में 1000 करेगा। रुपए में गुजारा करेगा और 100 मिलेंगे तो 100 में गुजारा करेगा। और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं कि भैया क्या कुछ लगता है आपको। क्या नाम है आपका? राजवीर राजवीर जी। राजवीर, क्या कुछ कहेंगे सरकार में उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ काम हुए हैं लगता है आपको? नहीं सर, हैं? हो रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है? मजदूरी नहीं मिल रही है मैं तो मजदूरी ना मिलना काम होना है क्या? नहीं सर, होना जरूरी है। होना जरूरी है। होना जरूरी है। लगता है मजदूरी मिलनी चाहिए। हाँ बेरोजगारी है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम राजू है। राजू, आप बताइए राजू, आपको क्या लगता है भाई? भैया हमें तो ये लगता है हमें तो कमा के खाना है और अब मजदूरी है नहीं। दूसरी चीज़ है हमारे बच्चों को पता नहीं किस किस तरीके से पढ़ा लिखा रहे हैं। उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, ना कोई सरकारी नौकरी है, तो क्या होगा? तो कैसी रही है 9 साल सरकार? हमारे हिसाब से जो राशन फ्री मिल रहा वो किसी लायक नहीं है। अगर हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी तब इस सरकार के भरोसे थोड़ी रहेंगे। यार राशन मिलेगा, खाएंगे तब बढ़िया बात आपने कही है। नौकरी मिलेगी तो इस सरकार के भरोसे क्यों रहेंगे भाई? फ्री राशन मिलेगा। हाँ तो और क्या काम ऐसे होने चाहिए जो नहीं हुए? सर, हम तो ये कह सकते हैं और काम क्या, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे गरीब, मैं खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लड़की मेरी DBS में है, पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। लड़का मेरा इंटर में है, कोई पता नहीं कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। नौकरी तो लगनी मुश्किल ही है, ठीक है। तो सरकार को ये जो और चीज़ें दिखा रहे हैं ना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फलाना हिंदू मुस्लिम, ये चीज़ें छोड़ के ना, ये चीज़ें छोड़ के जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना, उनको नौकरी दे। उनको नौकरी दे। हिंदू मुस्लिम से सरकार अपना ध्यान हटाए और उन लोगों को नौकरी दे जो बच्चे अपने पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को नौकरी मिले। आपका क्या नाम है? प्रवीण। प्रवीण, आप बताइए प्रवीण, क्या कुछ आपको लगता है भैया इस सरकार का जो है कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा? मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं भैया। क्यों नॉलेज नहीं है? मैं इस बात तो वोट देते हैं आप? जी। वोट देते हैं तो क्या सोच समझ करके वोट देते हैं सरकार? जो अच्छे लगे उसको देते हैं। हाँ, तो कौन सी सरकार अच्छी लगी? ये ठीक है। यही भाजपा सरकार। क्यों अच्छी लगी थी ये बता दीजिए। ऐसे अच्छी है, ऐसे अच्छी क्या है। काम अच्छे लगे? सभी अच्छे हैं, वो गलत क्या? क्या काम अच्छे लगे? 2-4 अच्छे हैं यार। सभी अच्छे हैं। चलिए, कुछ लोगों का होता है भैया, सब काम अच्छे लगते हैं या कोई कह दे तो इसलिए वोट दे देते हैं सरकार को। आपका क्या नाम है भाई साहब? रावत। रावत, आप बताइए आपको क्या लगा, कैसा रहा रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का? मैंने अभी चेक नहीं किया रिपोर्ट कार्ड। समथिंग आइडियोलॉजी तौर पर बेस्ट है। कैसे कैसे बेस्ट? बहुत सारी जो नीतियां हैं देश हित में बन रही है। ये कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग खुद का रोज़गार करें, क्योंकि और मेरा मानना भी है जो पहले से लोग रोज़गार कर रहे गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे और उतना ही जो है प्राइवेट में लोग काम कर लेते ठीक से। तो ये प्राइवेटीकरण हो बेस्ट है, लोगों को सुविधा। प्राइवेट जो हो रहा है, जो चीज़ों का, सरकारी चीज़ों का प्राइवेट, रेलवे स्टेशन हो या अन्य एयरपोर्ट हो, उनको जो प्राइवेट किया जा रहा है सही किया जा रहा है। हाँ, मेरे संज्ञान रहने वाले कहाँ के? यहीं उत्तराखंड। कहाँ के? उत्तराखंड, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। मुझे लगता है ये जो है, आप देखो कोई भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे प्राइवेट चलता है। प्राइवेट चलता है तो लोगों को सुविधाएं मिलती है और लोगों को सुविधाएं चाहिए होती है। उत्तरकाशी में क्या कुछ काम हुआ है इस सरकार? हाँ, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों में तो हो रहा है। जैसे बहुत जगह जो है कि मूलभूत व्यवस्थाएं भी नहीं थी, लाइट, पानी, बिजली आदि ये चीज़ें हो रही है। मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। और सामान्य अगर योजनाओं की बात करें तो जैसे आयुष्मान का लगा लो, सम्मान निधि का लगा लो, इससे भी लाभान्वित हो रहे हो काफ़ी लोग, बच्चे पहाड़ सभी जिनको भी योजना का लाभ मिल रहा है। तो आपकी नज़रों में ठीक काम रहा? इतना ये कि मैं नंबर तो क्या दूं,
नीतियाँ सबकी बनती बिगड़ती चलते रहता है। ठीक है, समथिंग ये औरों की अपेक्षा ठीक है। औरों की अपेक्षा ठीक है। और इस सरकार में जो पहाड़ों में है वो काम हुआ है। वो आयुष्मान कार्ड योजना की बात हो जो सरकार करती है, वो गैस की बात हो, वो भी एलपीजी की बात हो, वो पहाड़ों तक पहुंचा है। बिजली जो है इस सरकार में कई ऐसे गांव में पहुंची है जहां आज तक नहीं पहुंची। फिलहाल हमने आपको इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाया। मैं प्रशांत निमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ चैनल न्यूज़, देहरादून।